नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल बैंक के ऊपर। देखिए इसका जो करंट रेट चल रहा है 19 रुपये 70 पैसे की इस स्टॉक में ये करंट रेट है। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका बाउंड बिग लो तो 19 रुपये 40 पैसे का बाउंड बिग लो है और बाउंड बिग अगर हम हाई की बात करें तो 44 रुपये 60 पैसे का बाउंड बिग हाई है। देखिए ये अपने लो पर ही ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,404 करोड़ का है और यहाँ पे जितने शेयर होल्डर है लगभग 2.0 L, मतलब इतने शेयर होल्डर हैं। देखिए ये जो कंपनी है अपने स्टॉक से ऊपर पर ट्रेड कर रही है और सेक्टर जो पी है लगभग 25.78। ठीक है, और यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है वो माइनस में है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में और 1 मंथ में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त गिरा है। देखिए इस स्टॉक के बारे में बात करता हूँ कि ये थोड़ा सा एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है और स्मॉल कैप है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, प्राइवेट बैंक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे इसके ऊपर। तो चार्ट पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि कब हमें ख़रीदारी करनी चाहिए और किस तरीके से ख़रीदारी करनी चाहिए। ये देखिए सीधे ओपनिंग इसका जब हुआ 23 रुपये पे, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखिए 23 रुपये 5 पैसे पे ओपनिंग हुआ और हाई इसने बनाया 23 रुपये 25 पैसे और वहाँ से ये लो बनाया 23 रुपये 40 पैसे, जो कि इसका बाउंड बिग हाई है, बाउंड बिग लो है। ये 19 रुपये 40 पैसे अपने लो पर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और क्लोजिंग हुआ यहाँ पे 19 रुपये 70 पैसे पे। तो देखिए आपकी अभी नज़र इस स्टॉक पे बनी रहनी चाहिए। जब तक ये गिरता है आप गिरने दो। आपको कब माल उठाना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको और बताता हूँ कब आपको माल उठाना है, कैसे उठाना है। आप देखिए ये कंपनी इतनी पुरानी नहीं है कि आपको मैं एक कुछ पहले का जो लो हो उसके हिसाब से बताऊं। देखिए ये लो अपना तोड़ के नीचे आया, ये लो अपना ये तोड़ के नीचे आया, लगभग 26 रुपये का लो था। ठीक है, 26 के अगर मैं यहाँ पे कैंडल लगाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 26 रुपये 50 पैसे का लो था। और ये मैंने वीकली चार्ट लगाया और मैं मंथली चार्ट लगाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जब ओपनिंग हुआ था, आईपीओ जब आया था इसका ओपनिंग हुआ था, आप देख सकते हैं हाई इसने, देखिए ओपनिंग ये मंथ वाइज है, आपको ऐसे नहीं पूरा समझ में आएगा। और यहाँ पे जो ये हाई बनाया था वो 62 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया था और उस मंथ में उसके बाद से और ये हाई नहीं बनाया। फिर वहाँ से इस स्टॉक में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली और देखिए एक इसने नया लो बनाया था फर्स्ट टाइम जब अपना कोविड की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसी महीने में ये 50 रुपये 90 पैसे हाई पे था और लो इसने बना दिया था 23 रुपये 10 पैसे का। आप देख सकते हैं मार्च 2019 में, मार्च 2020 में उसी में मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त गिरा था और वहाँ से फिर ये उछाल इस स्टॉक में आया। लगभग इसने हाई बनाया 44 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, 44 रुपये 60 पैसे का हाई बनाया। फिर वहाँ से ये स्टॉक करेक्शन होते हुए धीरे धीरे, देखिए आप करेक्शन होते हुए फिर यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा अपर ट्रेंड जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर इस स्टॉक में बहुत ही भारी भयंकर गिरावट देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके माल खरीद सकते हैं। देखिए भले से ये स्मॉल कैप है लेकिन आप यहाँ पे एक बैग न माल खरीदिए,
आपको मैं पहले भी बता दे रहा हूँ कि आप एक बैग माल मत खरीदिए। आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और इस स्टॉक में जैसे ही आपको लगता है कि ये अपर ट्रेंड बनना चालू होता है तो आप वहाँ पे निवेश कर दीजिए। कितना निवेश करिएगा? 50% निवेश करिए। अगर आपको 10,000 लगाने हैं या 1,000 लगाने हैं तो 500 रुपये आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और 500 रुपये बचा के रखें कि और इस स्टॉक में कैसी ट्रेंड बन रही है। आपको अगर लगता है कि ये स्टॉक भारी तेज़ी दिखा रहा है तो आप वहाँ पे ख़रीदारी कर लीजिए। अगर ये और गिरावट होता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट करें, जब ये फिर से अपर ट्रेंड जाने की कोशिश करें फिर आप ख़रीदारी कर लें, ठीक है। थोड़ा सा अगर इस स्टॉक को आप समय देंगे तो आपको और भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चाहे रिटेल निवेशक हो चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो, आप यहाँ पे धीरे धीरे ही करके माल उठाइएगा, ना कि एक बैग पूरा उठा लिया तो आपको ऐसे पैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे करके माल उठाएंगे तो आपको एक ज़्यादा पैसा बनने की वहाँ पे संभावनाएं रहती है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।